हेलो दोस्तों, मेरे चैनल लोको यार में आपका स्वागत है। तो आज का क्वेश्चन है कि फ्यूज सीसीए मेल्ट होने पर क्या होगा। व्हाट विल हैपन इफ सीसीए मेल्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फ्यूज सीसीए है क्या। तो ये है ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज़ है। तो कौन कौन सी ऑक्सिलरी को कंट्रोल करता है ये। तो कंप्रेसर एंड ब्लोअर्स काम करते हैं अगर फ्यूज़ सीसीए सही है तो। कितने एम्पियर का फ्यूज़ है ये। 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। अब क्वेश्चन है कि सीसीए मेल्ट हो जाता है। ठीक है। आप अभी गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी चल रही है, डीजे क्लोज है आपका, और जो ब्लोअर्स और कॉन्टैक्टर उस समय, जो ब्लोअर और कंप्रेसर है उस समय काम कर रहे हैं। तब क्या होगा। तब क्या होगा, जो कॉन्टैक्टर से चढ़ने वाली जितनी भी ऑक्सिलरी है, लाइक कंप्रेसर और ब्लोअर्स, सीसी उस समय मेल्ट होने पर क्या होगा, उनके कॉन्टैक्टर्स हैं जो C105, 6, 7 ब्लोअर्स के कॉन्टैक्टर है, कंप्रेसर के कॉन्टैक्टर C101, 2 और 3 के जो कॉन्टैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगी। तो इनके ओपन होने से जो कॉन्टैक्टर वाली जो ऑक्सिलरीज है वो कार्य करना बंद कर देगी। मतलब फ्यूज सीसी मेल्ट हो जाता है तो आपको क्या होगा, ब्लोअर्स की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, कंप्रेसर की आवाज़ आना बंद हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब डीजे ट्रिप होगा कि नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन डिपेंड कर रही है। ठीक है। कि आपका जी आर 0 से 5 नोच के बीच में है या 6 से 32 नोचेस के बीच में। अब क्वेश्चन आपसे है कि मान लेते हैं कि आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी जो नोच है 0 से 5 नोच के बीच में है। तो बताओ क्या होगा। सोचिए, फिर इसका आंसर मैं देता हूँ। चलो ठीक है, सोच लिया। अब है पहली कंडीशन कि आपका जी आर 0 से 5 नोच के बीच में है। तो क्या होगा, तो डीजे ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, तो डीजे ट्रिप नहीं करेगा। बेशक ब्लोअर्स ने काम करना बंद कर दिया और आपका जो कंप्रेसर है उन्होंने भी काम बंद करना बंद कर दिया, मतलब दोनों की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, लेकिन डीजे आपका ट्रिप नहीं करेगा, डीजे होल्ड बना रहेगा। इफ़ जी आर इज़ बिटवीन 0 and 5 नोचिस डीजे विल नो ट्रिप। अब क्यों नहीं ट्रिप करेगा, तो इसका आंसर मैं देता हूँ। अब ये कुछ पोर्शन लिया हुआ मैंने डीजे कंट्रोल सर्किट का, Q118 की ब्रांच है, इसमें कुछ पोर्शन दिया हुआ आपका। ये C105, 6 और 7 के इसमें लगे हुए हैं इंटरलॉक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन है, ठीक है, गाड़ी आपकी चल रही थी उस समय, तो मान लेते हैं कि उस समय तो आपके जो ब्लोअर्स हैं वो काम कर रहे थे। ठीक है। ब्लोअर काम कर रहे थे, मतलब ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज है, ये इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ से सप्लाई भी सीधा जा रही है, क्योंकि आपका जो जी आर है वो भी 0 से 5 नोच के बीच में है। तो ठीक है, तो यहाँ से भी सप्लाई कंटिन्यू जा रही है आगे। तो दो रास्तों से Q118 एनर्जाइज बनी हुई है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जो सीसी अब मेल्ट हो गया, तो सीसी मेल्ट होने पर क्या हुआ, तो जो इसके ब्लोअर्स हैं, तो ब्लोअर्स के जो कॉन्टैक्टर है वो ओपन हो गए। तो कॉन्टैक्टर ओपन होने से जो क्या होगा, ब्लोअर ने काम करना बंद कर दिया, तो जो इसके इंटरलॉक हैं वो भी क्या हो गए, यहाँ पर ओपन हो गई। तो इन इंटरलॉक के ओपन होने से क्या हुआ, यहाँ से सप्लाई आगे जाना बंद हो गई, लेकिन फिर भी आपकी Q118 एनर्जाइज बनी हुई है। तो Q118 एनर्जाइज है तो डीजे ट्रिप नहीं करेगा, आपका डीजे होल्ड बना रहेगा। तो ये था इसका आंसर्स। ठीक है, कि ये इसलिए आपका जो डीजे ट्रिप नहीं करता अगर आपका जी आर 0 से 5 नोच के बीच में। सेकंड कंडीशन है कि अगर 6 से 32 नोच के बीच में, तो क्या होगा, यस, तब डीजे ट्रिप हो जाएगा। इफ़ जी आर इज बिटवीन 6 to 32 नोचिस देन डीजे विल ट्रिप। अब इसका आंसर तो आपको मुझको पता है कि मिल ही गया हुआ। तो क्यों ट्रिप हो जाएगा, तो वही है, पहले गाड़ी आपकी चल रही थी, कंप्रेस वो जो कंप्रेसर और ब्लोअर काम कर रहे थे,
ब्लोअर काम कर रहे थे तो यहाँ पर उसके इंटरलॉक बैठे हैं तभी तो काम कर रहे हैं, तो ब्लोअर्स के जो कॉन्टैक्टर बंद है तो इंटरलॉक भी क्लोज है, तो यहाँ से भी सप्लाई आगे जा रही थी। और क्योंकि आपका GR 6 से 32 नोच के बीच में, तो यहाँ से सप्लाई तो आगे जाएगी नहीं, यहाँ से कट है, तो 0 से 5 वाला तो बंद है, तो बस एक ही रास्ते से सप्लाई जा रही है। क्योंकि अब आपका GR 6 से, मैं कह रहा हूँ कि 6 से 32 नोच के बीच में आ गया, ठीक है, आप 6 से 32 नोच के बीच में, और इसी समय आपका CCA मेल्ट हो गया, CCA फ्यूज़ मेल्ट हो गया, काम करना बंद। तो क्या होगा, तो जो ब्लोअर्स के कॉन्टैक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और उसके जो इंटरलॉक हैं वो भी क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, ब्लोअर ने काम करना बंद कर दिया, आवाज़ आनी बंद हो गई है, इंटरलॉक ओपन हो गए, तो यहाँ पर कट हो जाएगा, तो कट पैदा हो गया, तो सप्लाई यहाँ से कट गई। अब सप्लाई आगे जाएगी नहीं, तो Q118 5 सेकंड तक तो एनर्जाइज बनी रहेगी, और तो पूरे 5.6 सेकंड के बाद क्या होगा, डीजे आपका ट्रिप कर जाएगा। तो ये था इसका आंसर कि 6 से 32 नोट के बीच में Q118 डीएनएचआईज होने से डीजे ट्रिप कर देता है। तो ये था इसका आंसर। तो करेंगे क्या, तो ट्रबल शूटिंग करेंगे एज़ पर द ट्रबल शूटिंग डायरेक्टरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। थैंक यू।